Hello student, welcome back in our channel that is MPA Math Study। मुझे आशा है कि आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियोस देख चुके होंगे और उसके ऊपर आपने वर्क किया होगा और मुझे लगता है ये भी है कि आपको वो वीडियो पसंद आए होंगे। चलिए तो आज हम कुछ बात कर लेते हैं टाइम एंड वर्क की और कुछ नए नए कॉन्सेप्ट सीखते हैं। सो दिस इज फर्स्ट प्रॉब्लम। A, B, and C individually can do a work in 10 days, 12 days, and 15 days respectively. If they start working together, then the number of days required to finish the work is। स्टूडेंट 1 मिनट का पॉज लीजिए आप और यहाँ पे क्वेश्चंस को आराम से पढ़िए। क्या कह रहा है क्वेश्चंस कि ए, बी एंड सी ये 3 लोग हैं और 3 लोग एक काम को अलग अलग समय लेते हैं। जैसे कि ए जो है वो 10 दिन लेता है, बी जो है 12 डेज लेता है और सी जो है 15 डेज लेता है। अगर वो तीनों मिल के काम करेंगे तो वो काम कितना दिनों में पूरा कर पाएंगे, ये सवाल पूछा गया है। देखिए स्टूडेंट, आज हम एकदम धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को लर्न करेंगे क्योंकि हमारे लिए वो कॉन्सेप्ट नए हैं। ओके, चलिए तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, राइट। कौन कौन से 3 लोग हैं? दैट इज ए, दैट इज बी एंड दैट इज सी, राइट। 3 लोग हैं यहाँ पे। देयर आर 3 persons कैन डू ए वर्क इंडिविजुअली। सो ए कितना दिनों में काम करता है? 10 दिन में। बी कितना दिनों में काम करता है? 12 डेज में। एंड सी कितना दिनों में काम करता है? 15 डेज में, राइट। ये तीनों लोग काम करते हैं। अब हमने क्या देखा था कि इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए या फिर ऐसा नंबर फाइंड आउट कीजिए जो तीनों से डिवाइड हो। तो मैं यहाँ पे एक नंबर ले लेता हूँ जिसका नाम है 60, राइट। ये 60 आप एलसीएम से भी ले सकते हो। तो यहाँ पे अगर ए जो है एक दिन में कितना काम कर पाएगा? तो 10 6 60, यानी ए एक दिन में 6 काम करेगा। ये क्या होता है? 60 मतलब होता है टोटल वर्क्स और टोटल यूनिट। सो ये जो बी है वो एक दिन में कितना कर पाएगा? 12 5 एक दिन में 5 के हिसाब से 12 दिनों में 60 का वर्क करेगा। अब सी जो है एक दिन में कितने का काम करेगा? 15 4 60। अब हमें पूछा क्या गया? यदि ये तीनों लोग मिल के काम करेंगे, इफ दे आर टुगेदर, राइट। अगर तीनों लोग मिलके काम करेंगे तो कितना दिनों में एक काम पूरा होगा? तो हमने क्या किया था लास्ट वीडियो में, अगर देखा होगा तो हम क्या करेंगे, इससे कहते हैं एफिशिएंसी, मतलब वो एक दिन में कितना काम करेंगे। इसे कहते हैं टोटल यूनिट्स या टोटल वर्क, राइट। अब तीनों की इफिशियंसी कितनी है यहाँ पे? तो आप कहोगे सर 6 + 5 + 4, राइट। ए की 6, बी की 5 और सी की 4, तो टोटल कितना हुआ? ये हो गया 15। कितना हो गया? 15। टोटल इफिशियंसी होगी 15, राइट। तो ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि फार्मूला, अगर किसी का डे निकालना है तो क्या करेंगे? टोटल वर्क। तो यहाँ पर टोटल वर्क कितना दिया है? 60 दिया है। और इफिशियंसी कितनी है? तो ये इन तीनों की इफिशियंसी मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 60 / 15 इज इक्वल टू 4। 15 4 60। तो तीनों मिलके यदि वो काम करेंगे तो उन्हें कितना दिन लगेगा? 4 डेज। यहाँ तक बात समझ में आई स्टूडेंट? कैसे निकाला? ये ए की इफिशियंसी, बी की, सी की। ए एक दिन में 6, बी एक दिन में 5 और सी एक दिन में 4। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। यहाँ पे समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। So let us move on second questions, right? A alone can do a work in 5 days, okay, and B can do it in 10 days, okay. In how many days C alone can do it if A, B, C together do it in 3 days?
चलिए अब इसे समझ लेते हैं। क्या कहा गया है कि जो ए नाम का जो बंदा है, यहाँ पे देखिए ए नाम का बंदा 5 दिन में काम कंप्लीट करता है। सो ए इज इक्वल टू 5 days। बी जो है, बी नाम का जो पर्सन्स है वो कितना दिनों में काम करता है, 10 days में, राइट। सो यहाँ पे 10 days। अब ये पूछा गया कि हाउ मेनी डेज सी अलोन। अब वो सी जो है वो कितना दिनों में काम करेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है, राइट। यहाँ पे और इसने कहा कि इफ ए बी सी टुगेदर, अगर तीनों मिलके काम करते हैं तो 3 days में यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। सो ए बी सी ये कितना दिन लगाएंगे, 3 days लगाएंगे, राइट। ये 5 दिन में, बी 10 दिन में, सी नहीं पता, और तीनों मिलके 3 days में काम कंप्लीट करेंगे। अब इसके बाद इसके आगे की स्टेप क्या है, एलसीएम ले लो या फिर ऐसा नंबर चूज करो जो तीनों से डिविजिबल हो। तो मुझे यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 30 अगर लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। सो ए जो है वो एक दिन में 6 काम करेगा, बी जो है एक दिन में 3 काम करेगा, जो ए बी सी तीनों मिलके अगर काम करेंगे तो वो एक दिन में 10 काम करेंगे, राइट। अब मुझे यहाँ पर ये बताओ स्टूडेंट, ए प्लस बी सी की इफिशियंसी कितनी है, 10 है। ए की कितनी है, 6 है। बी की कितनी है, 3 है। ए बी सी इज इक्वल टू 10। ए प्लस बी इज इक्वल टू 6 + 3 9। अब 9 है तो मतलब बचा हुआ ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1, हाँ या ना। 6 + 3, 3 + 1 इज इक्वल टू 10। आई बात समझ में। सी की इफिशियंसी कितना हुआ, 1 हो गई। तो सी अगर 30, ये जो टोटल वर्क है वो एक दिन के हिसाब से काम करेगा तो आंसर कितना आएगा, 30 days। तो सी अकेला उस काम को 30 दिन में पूरा करेगा, और दैट्स वाई ऑप्शन ए इज डी करेक्ट। यहाँ पे बात समझ में आई कि नहीं आई। आप कहते होंगे कि सर ये इफिशियंसी कैसे आई। तीनों की इफिशियंसी 10 है, दोनों की इफिशियंसी को मिला के 9 हो जाता है, तो बची हुई तो थर्ड पर्सन की होगी ना। इतना तो लॉजिक लगाइए स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं और सो लेट अस मूव ऑन थर्ड क्वेश्चंस। ए कैन ले railway track between two given stations in 16 days and B can do the same job in 12 days. With the help of C, they did the job in 4 days only. Then C alone can do the job in how many days? राइट। अगेन इसने क्या पूछा है, सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे कितने पर्सन है। तो यहाँ पे पर्सन्स कितने, यहाँ पे 3 पर्सन्स है। विच वन, विच, दैट इज ए, दैट इज बी और दैट इज सी। सो ए जो बंदा है यहाँ पे देखिए, ए कैन डू ए वर्क, लेकिन यहाँ पे कौन सा वर्क, रेलवे ट्रैक का काम कर रहा है। कितना दिनों में, 16 days में ये काम कर रहा है। उसी तरह से ये जो बी नाम का पर्सन है ये कितना दिनों में काम कर रहा है, 12 days में। अब उसने क्या पूछा है, देन सी अलोन। अब सी अगर अकेला उस काम को करेगा तो वो कितना दिन लेगा, ये पूछा गया है। और ये क्या देकर रखा है, विद दी हेल्प ऑफ सी, मतलब अगर उन्होंने सी की मदद ली तो वो कितना दिनों में काम कंप्लीट करेंगे, इन 4 days। दैट्स मीन तीनों मिलके वो काम करेंगे तो उनको कितना दिन लगेगा, 4 days लगेंगे, राइट। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, तीनों का एलसीएम्स लेंगे। यदि तीनों का एलसीएम्स लेता हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं 96 ले लेता हूँ। क्यों, क्योंकि 96 तीनों के इसमें आ जाते हैं। सो यहाँ पे देखिए 16 6 मतलब ए एक दिन में 6 काम करता है। बी 12 8 96,
ये जो तीनों मिलके काम करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा, यानी तीनों मिलके काम करते हैं तो एक दिन में 24, कितना, एक दिन में 24। यहाँ पे मैं अलग से लिख लेता हूँ, यदि तीनों मिलके काम करते हैं तो वो उनकी इफिशियंसी कितनी होती है, डेट इज़ 24। अब उसने पूछा गया है कि सी कितने दिनों में काम कंप्लीट करेगा, तो ए की इफिशियंसी 6, बी की इफिशियंसी 8, तो ए की कितनी रहे, तो आप बोलोगे सर 6 है, बी की कितनी +8 है, तो आपको सी की निकालनी है, राइट। तो सी की निकालोगे तो क्या करोगे, 24 - 6 + 8 कितना हो जाएगा, डेट इज़ 14। सो यहाँ पे कितना मिला आपको, तो सी की इफिशियंसी कितनी हुई, 10 हुई, राइट। अब इसको चेक कीजिए, 6 + 8 14, 14 + 10 24, और तीनों मिला के 24, मतलब हमारी सी की इफिशियंसी सही है। अगर सी की अगर बात करें, टोटल वर्क कितना करना है हमें, 96 करना है, राइट। और 96 करना है तो सी एक दिन में कितना काम करता है, 10 काम करता है, राइट। अगर इसे डिवाइड करोगे, 10 9 ज़ा 90, रिमेनिंग 6 डिवाइड बाई 10। अगर इसे और करेंगे तो 2 3 ज़ा और 2 5 ज़ा, सो 9 डिवाइड बाय 5, 9 3/5। सो सी कितना दिन में काम कंप्लीट करेगा, 9। देखो ये ऑप्शन है क्या, नहीं है, ये ऑप्शन है क्या, नहीं है, ये ऑप्शन है क्या, नहीं है। आप इसे 9/6 9.6 भी कह सकते हो। आप ऑप्शंस देखिए, अगर ऑप्शंस में होगा तो ठीक है। तो यहाँ पे 9 3/5 डेज, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन स्टूडेंट? बहुत ही अच्छे तरीके से समझा के दिया। अब आपको समझा कि नहीं समझा, ये मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और कोई क्वेरीज होंगे तो ज़रूर कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखिए। दिस इज़ नॉट माय चैनल, दिस इज़ योर चैनल, दिस इज़ योर चैनल, राइट। सो एग्जाम्पल नंबर 4, A and B together can do a work in 8 days, B and C together in 6 days, while A and C together in 10 days. If they all work together, the work will be completed in। स्टूडेंट 1 मिनट का पॉज लीजिए और यहाँ पे अच्छे से इस क्वेश्चन को समझिए। तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे अब प्रीवियस प्रॉब्लम में हमने क्या देखा, देयर आर 3 पर्सन्स कैन डू कंप्लीटेड ए वर्क इंडिविजुअली, बट इन दिस क्वेश्चंस देयर आर कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 पर्सन्स, या दोनों मिला के। तो यहाँ पे क्या दिया कि ए एंड बी अगर दोनों मिला के काम करेंगे तो 8 दिन लगाएंगे, बी एंड सी दोनों मिला के काम करेंगे तो 6 दिन लगाएंगे, और ए एंड सी अगर दोनों मिला के काम करेंगे तो वो 10 दिन लगाएंगे। अब वो कह रहा है कि अगर तीनों मिल के काम करेंगे तो, तीनों मिलके काम करेंगे तो कितना दिनों में काम कंप्लीट करेंगे। तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास डेटा क्या है कि A + B अगर ये दोनों मिला के काम करते हैं तो उनको 8 डेज लगता है रे भाई, हाँ या ना। फिर यहाँ पे अगर B + C दोनों मिला के काम करेंगे तो इनको 6 डेज लगता है। और यहाँ पे C एंड A या A एंड C लिखो, अगर दोनों मिला के काम करते हैं तो इनको कितना दिन लगता है, 10 डेज लगता है। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो एक्चुअली 3 ही पर्सन्स है, कौन कौन से, A B एंड C। तो अगर ये तीनों मिल के काम करेंगे तो इन्हें कितना दिन लगेगा, यही पूछा गया है, राइट, हाँ या ना। चलो अब इनका क्या लेंगे, हम लेंगे LCM, राइट। सो इन तीनों का अगर LCM लेते हैं तो यहाँ पे LCM आएगा 120, कितना आएगा, 120। इज दिस क्लियर स्टूडेंट कि 120 कैसे आया, सिंपल LCM से।
तो यहाँ पे A प्लस बी दोनों मिलके काम करेंगे तो एक दिन में कितना आएगा, 15 8 ज़ा 120। तो एक दिन में 15 के दर से काम करेंगे, राइट। अगर B प्लस सी देखा जाए तो 6 2 ज़ा 12, दैट इज़ एक दिन में 20 के हिसाब से काम करेंगे। और C प्लस ये अगर ये तीनों मिलके काम करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 12 ज़ा, राइट। कितना आ जाएगा, 10 12 ज़ा। सो यहाँ पे तीनों मिलके काम करेंगे तो, राइट। अब स्टूडेंट मुझे यहाँ पे ये बताइए, A प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, मतलब यहाँ पे A, यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे B, यहाँ पे C, यहाँ पे C। तो यहाँ पे ट्वाइस A, ट्वाइस B और ट्वाइस C, हाँ या ना। यहाँ पे A जो बंदा है 2 टाइम्स आया है, B जो बंदा है 3 टाइम्स आया है, और जो C जो पर्सन है वो भी 2 टाइम्स आया है, हाँ या ना। ये आया कि नहीं आया, देखो यहाँ पे इस जगह पे देखिए, तो 2 टाइम्स A ने वर्क किया, 2 टाइम्स B ने वर्क किया, 2 टाइम्स C ने वर्क किया। अगर मैं इन तीनों को निकाल दूँ, मतलब इस तीनों में से 2 को कॉमन निकालूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, A प्लस बी प्लस सी, बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। चलो अब इन तीनों की क्या करेंगे, एडिशंस करेंगे। तो यहाँ पे देखो 15 20, दैट इज़ 12, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 47। कितना हो गया, 47। तो अगर मुझे A प्लस बी की निकालनी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A प्लस बी प्लस सी की निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 47/2। तो तीनों की इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 47/2। अब मुझे यहाँ पे बताओ स्टूडेंट, ये ऑप्शन का अगर देखोगे, देखो यहाँ पे ऑप्शन देखो, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है हमें कि यहाँ पे 47 है, तो मतलब ऑप्शन सी ही हमारा आंसर आएगा। मतलब आगे की स्टेप जाने से अच्छा यही रुक जाओ, ठीक है, मतलब यही सी ऑप्शन लगाओ। लेकिन चलो कुछ बच्चे कहते होंगे हमें निकालना है तो निकाले। चलो तो अगर तीनों मिलके काम करेंगे, तीनों मिलके काम करते हैं तो इनको तीनों को कितना काम करना है, दैट इज़ 120। और एक दिन में कितने करते हैं, 47/2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 120, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, 47, हाँ या ना, हाँ या ना। अब यहाँ पे क्या होगा, 120 इंटू 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पे 240 आ जाएगा, और 240 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, 47। कितना आ जाएगा, 47। देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से सी ऑप्शन में ही 47 है, तो 47 ज़ा 5, 47 इंटू 5, और रिमेनिंग यहाँ पे कितना बचा है, 5 डिवाइड बाय 47। ऑप्शन सी इज डी करेक्ट आंसर। ये बात समझ में आ गई कि तीनों की इफिशियंसी यहाँ पे हमने निकाला, फिर उस इफिशियंसी के दर से 120 के काम करेंगे, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, ऑप्शन सी। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक नोट करो, क्या नोट करोगे, अगर इन तीनों की इफिशियंसी को मिलाते हैं तो हमें यहाँ पे डिवाइड बाय 2 लेते हैं। तीनों को मिला के इफिशियंसी को हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय 2 करते हैं। तो 2 आता कहाँ से है, तो यहाँ पे एक पर्सन 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, एक पर्सन 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, उस हिसाब से यहाँ पे 2 आता है। ये ध्यान रखना, अगर 2 पर्सन्स काम करेंगे तो वहाँ के इफिशियंसी में 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसे रिमेंबर रखो, इसे याद रखो। आप जब भी तीनों का सम करेंगे तो उनकी इफिशियंसी को डिवीज़न करेंगे। इसे स्टार लगा के रख दीजिए, ध्यान रखने वाली बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो लेट अस मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 5th क्वेश्चन, राइट। A and B can do a piece of work in 12 days, B and C in 8 days, and C and A in 6 days. How long B take to do the same work alone? क्या कहा है यहाँ पे, A और B दोनों मिलके 12 दिन में,
तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए प्लस बी, अगर दोनों मिल जाते हैं, दोनों मिल के एक काम करेंगे तो उनको 12 दिन लगेंगे। सो बी और सी अगर दोनों मिल के काम करेंगे तो यहाँ पे उनको 8 डेज लगेंगे। अगर सी एंड ए दोनों मिल के काम करेंगे तो इन्हें कितना दिन लगेंगे? 6 डेज लगेंगे। राइट। अब मुझे यहाँ पे ये बताओ, यदि तीनों मिल के काम करेंगे तो उन्हें कितना दिन लगेंगे? राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे? एलसीएम। सो मुझे यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यदि 96 ले लिया तो ए प्लस बी 12 8 ज़ा 96, 8 12 ज़ा 96 एंड 16 6 ज़ा 96। राइट। अब यहाँ पे तीनों को सम करेंगे, 8 प्लस 12 20, 20 प्लस 16 दैट इज 36। कितनी आई? 36। लेकिन यहाँ पे हर पर्सन 2 टाइम्स रिपीट हुआ है तो यहाँ पे हम करेंगे डिविजिबल। सो यहाँ पे इसका आंसर कितना आएगा? 18। कितना आ जाएगा? 18। बात समझ में आई कि नहीं आई? मैंने यहाँ पे आपको कहा था प्रीवियस प्रॉब्लम में कि हमेशा याद रखना, क्या याद रखना? अगर 2 पर्सन्स मिलके काम करते हैं तो उनकी इफिशियंसी तीनों मिला के जब सॉल्व करेंगे तो उनकी डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तीनों की इफिशियंसी कितनी आई? 18। अगर तीनों मिलकर यहाँ पे काम करेंगे तो यहाँ पे कितना दिन में काम कंप्लीट होगा? सो 96 डिवाइड बाय 18। सो तीनों मिलके यदि काम करेंगे तो यहाँ पे टोटली डिविजिबल तो नहीं होगा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? 16 6 ज़ा एंड 3 6 ज़ा, तो यहाँ पे कितना मिला? 16 डिवाइड बाय 3। सो तीनों मिलके यदि काम करेंगे तो उन्हें कितना दिन लगेगा? 16 डिवाइड बाय 3। यदि इसे हम सॉल्व करेंगे, 3 5 ज़ा 15, सो 1 बाय 3 डेज। यदि तीनों मिल के काम करेंगे तो उन्हें इतना डेज लगेगा। राइट। लेकिन यहाँ पे सवाल पूछा क्या गया है कि बी को अकेला समय कितना लगेगा? राइट। बी को समय कितना लगेगा ये पूछा गया, तो कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए ऐसा चार्ट बनाना पड़ेगा। तो हमें पूछा गया बी का। ओके। सो यहाँ पे पर्सन्स कितने? ए बी सी तीनों पर्सन्स है। राइट। अब यहाँ पे इफिशियंसी, तो टोटल इफिशियंसी कितनी है? 18। सो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखो ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पे तीनों की कितनी है? 18। राइट। लेकिन अब यहाँ पे मुझे क्या करना है? ए चाहिए। क्या चाहिए? ए। तो ये किस में नहीं है? ये इसमें नहीं है। बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है? 12। बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है? 12। कितनी है? 12। सो ए प्लस 12 इज इक्वल टू 18। तो 18 माइनस 12 करोगे तो कितना मिलेगा? तो यहाँ पे मिलेगा 6। कितना मिलेगा? 6। तो ए की इफिशियंसी कितनी होगी? 6। कितनी होगी ए की इफिशियंसी? 6। तो यहाँ पे इन्हें तो अब इनका जो वर्क है, तो वर्क कितना है इनका? तो इनका वर्क तो 96 है, और 96 डिवाइड बाय 6, तो यहाँ पे कितना आएगा? 16। कितना आएगा? 16 डेज। तो ये अकेला 16 दिन में काम करेगा। राइट। उसी तरह से बी का देखो, तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी तीनों की इफिशियंसी कितनी है? 18 है या नहीं है? है। अब मुझे किसकी चाहिए? बी की चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सी प्लस ए, अब यहाँ पे बी अब्सेंट है इसलिए हम यहाँ पे ए प्लस सी देखेंगे। ए प्लस सी का इफिशियंसी कितना है? 16। ए एंड सी का कितना है? 16। यहाँ पे बचा क्या? बी। सो यहाँ पे बचा क्या? 18। सो 18 माइनस 16 करेंगे तो कितना मिलेगा? सो बी का इफिशियंसी कितना? बोलो, बी का इफिशियंसी कितना? 2। सो यहाँ पे 96 डिवाइड बाय 2। 96 डिवाइड बाय 2।
सो 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, राइट। और मुझे बी को ही काम करना था, तो बी अकेला कितना दिन में काम करेगा, 48 डेज में काम करेगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए 6 + 2 कितना हुआ 8, तो बचा सी है, तीनों का सम कितना होता है 18। सो 18 माइनस, अगर आप 6 - 6 + 2 कितना हो गया 8, 8 को माइनस करोगे तो सी की इफिशियंसी कितनी है यहाँ पे 10। और यहाँ पे अगर 96 डिवाइड बाय 10 करोगे तो आपको कितना मिलेगा 9.6 डेज, कितना मिलेगा 9.6 डेज मिलेगा। ये बात समझ में आ गई। तीनों का एफिशिएंसी 18। ए चाहिए मुझे, ए चाहिए, तो जिसमें ए नहीं है, देखो यहाँ पे ए नहीं है मतलब बी प्लस सी की एफिशिएंसी 12 है, यहाँ पे रख दिया है बी प्लस सी की एफिशिएंसी 12 है। सो तो ए की एफिशिएंसी सिंपल आ जाएगी, 18 - 12 करूँगा तो 6 आ जाएगी। पूछा गया बी का, तो बी का कितना आएगा 48 डेज, है ना। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ नेक्स्ट प्रॉब्लम में, ठीक है। सो लेट अस मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 6। Similar, A and B together 10 days, B and C together 6 days, A and C together 12 days। तीनों मिलके काम करेंगे तो उनको कितना दिन लगेगा, राइट। तो हम इसमें ये भी देखेंगे तीनों मिलकर काम करते हैं तो वो कितना दिन लेंगे, ये अकेला वो काम करेगा, बी अकेला वो काम करेगा, या सी अकेला काम करेगा तो उन्हें कितना दिन लगेंगे, ये हम इसमें देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन डेटा है उसे लिख लेते हैं। ए प्लस बी कितना है, ए प्लस बी दोनों मिलके 10 दिन लगाते हैं, राइट। बी और सी दोनों मिलके वो काम 6 डेज में करते हैं। ए एंड सी अगर देखा जाए दोनों मिला के वो काम 12 डेज में करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिला के वो काम कितना दिनों में कंप्लीट करेंगे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इतना डेटा तो आप निकाल सकते हैं। एवरीवन फाइंड आउट दिस गिवन डेटा। अब तीनों का एलसीएम लेंगे तो मैंने यहाँ पर देखा कि 10 6 12, इसमें से अगर कॉमन देखा जाए तो 60 ले लेता हूँ, क्योंकि ये जो 60 नंबर है ये तीनों में आ जाता है। तो ए प्लस बी एक दिन में 6 काम करेंगे, बी प्लस सी एक दिन में 10 काम करेंगे, ए प्लस सी ये दोनों मिला के कितना काम करेंगे, एक दिन में 5 काम करेगा, राइट। अगर इन तीनों को मिला दिया जाए 6 + 10, 6 + 5 कितना हो गया 11, डैट इज़ 21। कितना हुआ 21। हमने यहाँ पे पिछले प्रॉब्लम में भी देखा था जहाँ पे पर्सन्स 2 टाइम्स रिपीट हुए, जैसे यहाँ पे ए आया, यहाँ पे ए आया, तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी करेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफिशियंसी को घटाएंगे। तो यहाँ पे इसकी रियल इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 21/2। कितना हो जाएगा 21/2। लेकिन इसने पूछा क्या गया है कि अगर तीनों मिलके काम करेंगे तो इन्हें कितना दिन लगेगा। सो टोटल काम करना तो इन्हें 60 है, आया ना। टोटल काम करना कितना है 60 है। इनकी एफिशिएंसी कितनी है 21/2। कितनी है 21/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि जो 2 है ऊपर चला जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, आया ना। आया ना। सो यहाँ पे 120 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 21, राइट। देखो स्टूडेंट यहाँ पे सिंपल सी बात है, फ्रैक्शंस में आंसर आने वाला है, चलो निकाल ही देता हूँ। सो यहाँ पे देखिए, चलो इसका और सिंप्लीफिकेशन कर देता हूँ। 120 है और यहाँ पे 21 है, मतलब 3 से डिविजिबल होगा। 3 4 ज़ा डैट इज कितना आ जाएगा 40, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 7। सो 40 डिवाइड बाय 7 अगर इससे हम करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 5 ज़ा 35, रिमेनिंग 5 और डिवाइड बाय 7। सो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। यहाँ बात समझ में आई कि नहीं आई? इसको मैंने सिंप्लीफिकेशंस किया, 43 ज़ा और 7 3 ज़ा 3 3 कैंसिल, तो यहाँ पे बचा कितना 40 डिवाइड बाय 7।
40/7, तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, राइट। सो ऑप्शन सी इज डी क्लियर, राइट। तो ये हो गया तीनों मिलके। यदि मुझे ए का निकालना है तो क्या करेंगे? तो मुझे बताओ तीनों की इफिशिएंसी कितनी है? नहीं, आप जाने दो स्टूडेंट, यहाँ पे कैसा है, फ्रैक्शंस में है, आप फिर से कन्फ्यूजन हो जाएंगे, नेक्स्ट टाइम ले लेंगे, राइट। तो यहाँ पे ही रहने देते। तो तीनों मिला के काम कितने दिनों में करेंगे? 5/7, ऑप्शन सी इज डी करेक्ट, राइट। चलिए अब आगे हम मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप के तरफ। सो लेट अस मूव ऑन नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज 7th। A can do 1/4 of a work in 10 days. B can do 1/3 of the work in 20 days. In how many days can both A and B together do the work? क्या कह रहा है यहाँ पे स्टूडेंट? ये किसी काम का, ए किसी काम का 1/4 कितना दिन में करता है? 10 दिन में करता है। बी 1/3 किसी काम का 20 डेज में करता है, राइट। तो मेरे पास सबसे पहले यहाँ पे जो भी गिवन डेटा होता है उसे फर्स्टली राइट कीजिए। यहाँ पे लिखिए ए 1/4 जो वर्क है कितना दिन में करता है? दैट इज 10 डेज में। बी जो है वो 1/3 किसी काम का कितना डेज में करता है? 20 डेज में, राइट। अब पूछा क्या गया है? ए प्लस बी। क्या पूछा गया है? ए प्लस बी, दोनों मिलके वो काम कितना दिनों में कंप्लीट करेंगे, राइट। सो 1/4 इज इक्वल टू 10, दैट मीन्स 4 मल्टीपल विथ, सो 10 4 ज़ा 40, राइट। ये इस साइड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया। सो 23 ज़ा कितना हो गया यहाँ पे? 60। अब यहाँ पे फिर से पूछा गया कि अगर यदि दोनों मिलके वो काम करेंगे तो उन्हें कितना डेज लगेगा? सिंपल, फिर से वही एलसीएम वाला रूल यहाँ पे क्लियर हो गया। इस 4 को इस साइड भेज दिए, इस 3 को इस साइड भेज दिए, जिससे मल्टीपल हो गया, और मल्टीपल से 40, यहाँ पे 60, मतलब ए 40 डेज लेता है, बी 60 डेज लेता है। ये एक काम करने को 40 डेज, क्योंकि 10 डेज 1/4 को तो 4 टाइम्स 40, उसी तरह से 1/3 इज इक्वल 20, तो 3 टाइम्स 60। अब दोनों का एलसीएम लेंगे, 6 4 यहाँ पे आ जाएगा 240, एलसीएम है कितना? 240। सो 40 6 ये 6 दिन के हिसाब से काम करेंगे और बी 4 हिसाब से काम करेंगे। फिर से ए प्लस बी, तो 6 + 4 कितना? 10, 6 + 4 कितना? 10। तो ए प्लस बी यदि दोनों मिलके वो काम करेंगे तो यहाँ पे उनको काम कितना करना है? 240। दोनों की इफिशिएंसी कितनी है? 10 की है, तो वो दोनों मिलके वो काम कितना दिनों में कंप्लीट करेंगे? 24 डेज में। कितना दिनों में काम कंप्लीट करेंगे? 24 डेज में। तो यहाँ पे कितना आएगा? 24 10 डायरेक्ट भी कर सकते हो, 240 को 10 से डिवाइड किया, कितना मिला? 24। सिंपल, जस्ट थिंक अबाउट इट। बोर तो नहीं हो रहे ना स्टूडेंट? अच्छा लग रहा है? नए नए कॉन्सेप्ट सीख रहे हो तो, है ना? चले आगे बढ़ते और। So let us move on next question, that is example number 8. Amar can do a मतलब half of a piece of work in 5 days, मतलब किसी काम का आधा 5 दिन में करता है, तो वो काम पूरा करने में उसको 2 टाइम्स लगेगा, राइट। While Summer can do 1/3 of a piece of work in 6 days, किसी काम का 1/3 6 दिन में करता है। अगर वो काम उसको पूरा करना है तो 6 3 = 18। अब दोनों मिलके कितना काम करेंगे? सबसे पहले मेरे पास क्या क्या डेटा है, सबसे पहले वो लिखिए। यदि अमर, किसके बात चल रही है? अमर की। तो अमर किसी काम को हाफ ऑफ वर्क जो है वो कितना दिन में कंप्लीट करता है? 5 दिन में। फिर से उसी तरह से ये जो समर है, ये समर 1/3 कितना दिन में काम कंप्लीट करता है? 6 डेज में, राइट।
सो 5 टू ज़ा 10, तो अमर को कितना दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे। समर को कितना दिन लगेंगे, 6 3 ज़ा कितना, 6 3 ज़ा 18 डेज। यदि ये दोनों मिलके काम करेंगे तो अमर प्लस समर, यदि दोनों मिलके काम करेंगे तो उनको कितना दिन लगेगा, सिंपल है 10/18। अगर मैं इसका 180 ले लेता हूँ तो चलेगा, दोनों नंबर से डिविजिबल हो रहा है, 10 18 ज़ा और 18 10 ज़ा, राइट। अब दोनों का एफिशिएंसी मिला देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 28, कितना हो जाएगा 28। तो अगर ये अमर और समर दोनों मिलके वो काम करेंगे तो कितना दिन लगाएंगे, तो 180 डिवाइड बाय 28। सो यहाँ पे देखो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 9 ज़ा मतलब 290 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे 14 आ जाएगा, राइट, हाँ या ना। 290 ज़ा और 2 14 ज़ा, फिर से यहाँ पे 2 से डिविजिबल हो जाएगा तो मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे कितना आ जाएगा 45 और नीचे में कितना आ जाएगा 2 7 ज़ा, 2 45 ज़ा 2 7 ज़ा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो सभी इसमें 7 7 है, ऑप्शन देखो यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, राइट। 7 6 ज़ा 42, रिमेनिंग 3 डिवाइड बाय 7, सो 6 3/7 और 6 3/7 मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ये बात क्लियर होगी, ये बात समझ में आया सभी को कैसे किए, तो अमर प्लस समर 180, सो सिंप्लीफिकेशन किया, दैट इज सिंप्लीफिकेशन पार्ट स्टूडेंट, डोंट वरी, नथिंग वरी अबाउट दिस सिंप्लीफिकेशंस, यू कैन डू ऑल्सो, राइट। तो यहाँ पे बात समझ में आ गई, ऑप्शन ए कैसा करेक्ट हुआ, तो दोनों मिलके 28 दिन के एफिशिएंसी से काम करेंगे, 180 वर्क करना है, ये टोटल वर्क हो जाता है, इनको 28 एफिशिएंसी से काम करेगा और इनको इतना दिन लगेगा। शॉर्टकट कर सकते हो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो। चलिए एक आखिरी प्रॉब्लम ले लेते हैं, आज के दिन का, मतलब आज के इस लेक्चर का आखिरी प्रॉब्लम, राइट। So let us move on. Example number 9. Janvi can do 3/4 of a piece of work in 6 days, while Pragati can do 6/5 of a work in 18 days. In how many days can both to do it together? अगर दोनों मिलके वो काम कितना दिन लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे मुझे ये बताइए, ये जो जानवी नाम की जो लड़की है, इसने 3/4 जो काम है उसे करने में 6 डेज लगाती है। कितना डेज लगाती है, 6 डेज। और जो दूसरी लड़की जो है प्रगति, ये 6/5 किसी काम करने को 18 डेज लगाती है। तो सबसे पहले इसका सिंप्लीफिकेशन कीजिए। तो यहाँ पे देखो 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, डायरेक्ट कट कर सकता हूँ मैं, करो। यहाँ पे जाने दीजिए 3, इससे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 4 6 ज़ा 24 डिवाइड बाय 3, 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8, ओके। फिर से अगेन इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 18 5 ज़ा 90 और यहाँ पे 6, तो 6 3 ज़ा 18, 5 3 ज़ा 15। देखो ये आपका आएगा, यहाँ पे देखो 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 6 1 ज़ा 6 3 ज़ा 3 5 ज़ा 15। इस तरीके से आपका आएगा। मतलब जानवी किसी एक काम करने को 8 डेज लगाती है, प्रगति उसी काम को 15 डेज लगाते हैं। यदि दोनों मिलके काम करेंगे, जानवी एंड प्रगति दोनों मिलके काम करेंगे तो उन्हें कितना डेज लगेगा, राइट। सो ये मैं यहाँ से 120 इनका एलसीएम ले लेता हूँ। सो 18 50 ज़ा 120, 15 8 ज़ा 120, मतलब जानवी एक दिन में 50 की एफिशिएंसी से काम करेगी,
प्रगति 8 दिन के इफिशियंसी से काम करेगी, तो दोनों मिल के काम करेंगे कितना 15 + 8 दैट इज़ 23। तो 23 की इफिशियंसी से काम करेंगे तो जानवी प्लस प्रगति, तो इनका कैसा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए जानवी प्लस प्रगति, इनको काम करना है 120 और इनकी इफिशियंसी है 23, राइट। सो जानवी एंड प्रगति 120 डिवाइड बाय 23, 23 5 ज़ा 5 3 ज़ा 15, रिमेनिंग 1 5 2 ज़ा 10 दैट इज़ 115 प्लस 5 डिवाइड बाय 23। सो यहाँ पे 5 डिवाइड बाय 23, so 5 divided by 23, this is correct answer, but in there are options 24 divisible 24 24 24 24 3 2s that is 8, 5 is 15, no that is correct 823, यस। स्टूडेंट यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है ना, ये जो ऑप्शन है ये आई थिंक ये गलत दिया गया है, ये ऑप्शन नहीं आ सकते, दिस इज़ करेक्ट आंसर, राइट। सो दिस इज़ करेक्ट आंसर, 5 बटे 23, 5 डिवाइड बाय 23। सो दिस इज़ today's class, and we discuss approximate 9 problem, and if you have face any problem, any queries, any suggestions, please give me, please write in comment sections box, right, I will resolve in next videos. So student, we meet on next videos, till then take care student, bye bye, and do like, comment and share. Thank you student.